हेलो एवरीवन। ये आज की मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है। मैं गोल्ड को और फॉरेक्स को, क्रिप्टो को, सारी फाइनेंशियल मार्केट को ट्रेड कर रहा हूँ एक लंबे अरसे से। और मैंने इस अपनी मार्केट में अपने बहुत सारे जानने वालों को भी लाया, दोस्तों को भी लाया, और अब जाके सब अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार मैं जो है ना अब यूट्यूब वीडियो शुरू करूं, इंस्टाग्राम शुरू करूं, ये सब चीज़ों पे भी गोल्ड की वीकली एनालिसिस, डेली अपडेट्स डालता रहूं। तो अभी क्या है कि मैंने सोचा था कि मैं जो है ना कल वीडियो एक अपलोड कर दूं जिसमें गोल्ड का जो है ना मैं वीकली एनालिसिस चार्ट शेयर करूं, प्रॉपर लेवल्स बताऊं कि हम किस तरीके से बाय करके गोल्ड को प्ले कर सकते हैं। बट हुआ क्या, मेरे थोड़े से मसले चल रहे थे, मैं थोड़ा बिजी भी था। देन उसके बाद मैं फ्री हुआ बहुत लेट ना। मैं जब फ्री हुआ रात में तो वो ऑलरेडी मार्केट जो है ना खुलने वाली थी, मार्केट खुलने में एक डेढ़ घंटा बाकी था। तो मैंने बोला अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं, एडिट करूं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं इस वजह से कर नहीं पाया। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, मैंने जो प्लान किया था, किस तरीके से बाइंग करनी थी, क्या करना था क्या नहीं, तो सब एग्जैक्टली वही प्ले हुआ है। इवन मैं आपको बताऊं, मैंने 4000 से मेरी एक ट्रेड अभी भी स्टिल चल रही है। 4000 से मैंने एक ली हुई है, वो भी मेरी होल्ड है। 4050 वाला एक मेरा लेवल निकल के आ रहा था, उसके रीटेस्ट पे मेरी वहां से भी अभी एक ट्रेड चल रही है। मैक्सिमम प्रॉफिट मैंने 4100 पे बुक कर लिया था, बस 0.02 छोड़ी हुई है। मतलब 2-3% छोड़ा हुआ है, बाकी सारा मैंने बुक कर लिया था 4100 पे। तो खैर वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि मैं वीक में 2-3 वीडियोस डालता रहूंगा, जिसमें मैं डेली के इंट्राडे लेवल्स आप लोगों को बताऊंगा, साइकोलॉजिकल लेवल्स बताऊंगा जहां से हम गोल्ड को प्ले कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। खैर सेल मैं इतना नहीं करता गोल्ड को, मैं आपको भी मशवरा दूंगा नहीं करें। हाँ, जब इस बड़ी रेंज में फंसा हुआ था तो बाय सेल दोनों करते थे, बट उसके बाद सेल बहुत कम ही करी है, और मैक्सिमम बाय ही करी है। और मैं बाय ही करता हूँ, और मैं रिकमेंड भी बाय करूंगा आपको, क्योंकि गोल्ड बना ही ऊपर जाने के लिए है, तो इसको सेल करना तो आपका नुकसान है। तो खैर वीडियो को शुरू करते हैं। अब आज की वीडियो में मैं आपको इंट्राडे लेवल्स बताऊंगा। मार्केट अभी क्लोज होने में अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स हैं। देन उसके 1 आवर बाद मार्केट खुल जाएगी, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स बाद मार्केट खुल जाएगी। तो मार्केट खुलेगी तो आपको कल के पूरे दिन में किस तरीके से गोल्ड को प्ले करना चाहिए, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, लेवल्स निकाल के दूंगा, ताकि आप उसी तरीके पे ट्रेड करें और प्रॉफिट जनरेट करें। खैर गोल्ड का वीकली में तो आपको पता है स्ट्रक्चर बुलिश है, इसमें कोई खास लेवल नहीं है। अगर हम इसको डेली पे ले आएँ तो डेली पे भी देखें ऐसा सच कुछ खास है नहीं, बुलिश ही बुलिश है। वैसे डेली पे एक अच्छा लेवल है ये वाला, बट मार्केट यहाँ कब आएगी अभी कुछ नहीं पता। हम आ जाते हैं 4 आवर पे। अच्छा, अगर हम अब 4 आवर पे आ जाते हैं तो देखें 4 आवर पे एक जो बहुत अच्छा लेवल है मेरे हिसाब से, वो तो ये वाला लेवल है। जो एक बहुत प्रीमियम लेवल है ना, आप जिसे कह सकते हैं, वो ये लेवल है गोल्ड का। अगर हम यहाँ पे लाइन पे लाइन भी लगा दें आपको ताकि दिखे, ये वाला, ये है एक गोल्ड का बहुत प्रीमियम लेवल, जो है ऑलमोस्ट 3900 से लेके 3980 तक का। ठीक है, ये बहुत प्रीमियम लेवल है। गोल्ड में पैनिक आता है या कुछ आता है ना, तो वो ये वाला लेवल है। अभी अगर गोल्ड को देखा जाए, गोल्ड जहाँ से अभी बाउंस करा है, ये 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से उठा है। ये भी अच्छा लेवल था जहाँ से उठा है, मैंने यहाँ से बाइंग भी करी थी। तो ये भी एक अच्छा लेवल था। ज़ाहिर है 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था तो उसकी वैल्यू होती है। और वैसे इसके अलावा 4 आवर पे देखा जाए तो इतना कुछ खास है नहीं। 1 आवर पे आ जाते हैं। अच्छा, 1 आवर पे आ जाते हैं ना, तो 1 आवर पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं। पहले एक सेकंड में 4 आवर पे ये ज़रा हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूँ, सॉरी हॉरिजॉन्टल रे लगा दूँ, ताकि आपको दिखते रहे लेवल्स। अच्छा, 1 आवर पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं, वो मेरे हिसाब से दो इम्पोर्टेंट लेवल हैं। पहला जो एक लेवल है जो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, वो ये वाला लेवल है। ये लेवल एक निकल के आ रहा है, ठीक है।
इस पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें और रे लगा दें हॉरिजॉन्टल, एक सेकेंड, ठीक है। पहला लेवल तो निकल के आ रहा है ये वाला 4036 से 4022 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और जो सेकंड लेवल निकल के आ रहा है वो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रक्चर लेवल है गोल्ड का, 1 आवर पे ये स्ट्रक्चर लेवल निकल के आ रहा है। अच्छा, अब हम टाइम फ्रेम थोड़ा और छोटा करें क्योंकि हम इंट्राडे पे ट्रेड करेंगे तो हमें स्कैल्पिंग वगैरह करनी होगी। अच्छा, हम इस पे आ जाते हैं। इस पे मैं थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लूँ 15 मिनट पे, ठीक है। तो ये हमारे पास 15 मिनट पे लेवल्स हैं। जिस एक सेकंड, यहाँ पे भी मैं रे लगा दूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 15 मिनट पे एक लेवल और भी निकल के आ रहा है जो कि बन रहा है ये वाला। ये भी एक जो है ना अच्छा लेवल आया है जहाँ से अभी गोल्ड उठा भी है ऑलरेडी। यहाँ पे भी मैं हॉरिजॉन्टल रे लगाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो अब देखें, गोल्ड के ये लेवल्स हैं कुछ जिस पे हमें नज़र रखनी है। और सबसे पहला लेवल जो मैंने ये बताया है ये है, मतलब ये लेवल कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल नहीं है, बट गोल्ड का जिस तरीके से आप ये देखें फ्लो आया हुआ है ना गोल्ड का, गोल्ड जिस तरीके से 3945 से एक फ्लो में एक पैटर्न में चल रहा है, आप इस चीज़ को ज़रा ऑब्जर्व करें, देखें जैसे जिस तरीके से ये एक फ्लो आया हुआ है गोल्ड का। तो ये एक फ्लो को हम अगर फॉलो करते हैं ना तो हमारा ये लेवल भी देखें आप प्ले हो सकता है इजीली। क्यों? ये एक फ्लो में चल रहा है गोल्ड, हायर हाई का पैटर्न चलाया हुआ है और यही हायर है। अब ये हायर लो बनाई, बहुत अच्छी करेक्शन है, गुड टू गो फॉर अप साइड, मतलब ये ब्रेक कर देगा। बट ब्रेक अभी क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अभी वॉल्यूम टाइम नहीं है, वॉल्यूम टाइम नहीं है, वरना जिस तरीके से इसने करेक्शन करी है तो ये करेक्शन बहुत बहुत अच्छी करेक्शन होती है गोल्ड के लिए, बेहतरीन करेक्शन है। इसने यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर करा है, यहाँ रिटेस्ट किया है, यहाँ से एंट्री है, यहाँ ये ब्रेकआउट कर जाएगा। लेकिन ये अब हम इस पे अभी एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अभी वॉल्यूम टाइम नहीं है। और सुबह एशिया सेशन है, एशिया सेशन में आपको पता है सिडनी के बाद जब एशिया सेशन खुलता है तो मैनिपुलेशन होती है, देन एक्चुअल मूव गोल्ड का शुरू होता है। तो अभी हमें देखना क्या है गोल्ड में? सबसे पहले तो एक चीज़ का आप देखें, ख्याल रखें, ये हाई बनाया है इसने 4116 का, ठीक है। अब हमारे पास कुछ सिनेरियोज बन के आएंगे जो आपको अकॉर्डिंगली प्ले करने होंगे। पहला सिनेरियो क्या आता है आपके पास कि फर्ज करें गोल्ड यहीं कहीं ओपन रहता है, ओपन होने के बाद गोल्ड इसके हाई को स्वीप करता है, हाई को स्वीप करने के बाद गोल्ड नीचे किस अंदाज में आता है आपको ये देखना है। गोल्ड नीचे इम्पल्सिव वे में नहीं, करेक्टिव स्ट्रक्चर बनाता हुआ आ रहा है, करेक्शन के साथ आ रहा है, इस हाई को स्वीप करता है, हाई को स्वीप करने के बाद क्लोजिंग इस लेवल के अंदर दे देता है। एंट्री नहीं करनी है आपको, अभी वेट करना है। लेवल के अंदर क्लोजिंग दी, लेवल से उठा, अगेन लेवल का रिटेस्ट आया, रिजेक्शन दिखाई, आपको एविडेंस मिला, कोई भी हल्का सा एविडेंस मिला, आपने यहां से बाय अपनी ऑन कर दी। फिर आपको बाय चलानी है, पहला टारगेट बाय का रखना है, ऑब्वियस सी बात है ये टॉप, ये पहला टारगेट होगा। यहां पे हम बाय अपनी टेक प्रॉफिट करेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे गोल्ड अब फिर क्या करेक्शन करता है। फर्ज करें हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाता गोल्ड और ऐसी करेक्शन कंसोलिडेशन शुरू कर देता है, तो ये बेहतरीन है, रेडी फॉर अपसाइड। अब आपको इस पे क्या करना है कि आपको जितनी इम्पल्स आई होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, जो इम्पल्स आई होगी उस इम्पल्स का एक नॉर्मल सा फिब लगाना है आपको। फिब के 50% का आपको वेट करना है। फिब के 50-60% तक मार्केट आती है, कोई भी आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाती है, एविडेंस देती है, आप अगेन बाय अपनी यहां से लें 50% से, और देन यहां प्रॉफिट बुक नहीं करना, देन आपको वेट करना है ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। और एल्स आपकी एंट्री गोल्ड की मिस हो जाती है, आप यहां से एंट्री पकड़ते हैं, यहां पे टेक प्रॉफिट करते हैं अपना,
ठीक है। देन उसके बाद गोल्ड ये वाली करेक्शन करता है, गोल्ड ऊपर नहीं जाता, ब्रेकआउट नहीं करता, नीचे आके करेक्शन करता है, और आप यहां से एंट्री अपनी पकड़ नहीं पाते, कोई मसला नहीं है। गोल्ड आया, गोल्ड ने इस लेवल को ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट करने के बाद जैसे ही गोल्ड रिटेस्ट करेगा, आप रिटेस्ट पे कंफर्मेशन मिलेगी, M5 खोल लिएगा या M1 खोल लिएगा कंफर्मेशन के लिए। रिटेस्ट करा लेवल का, कंफर्मेशन मिली, अगेन यहां से हमने बाय कर लिया, बाय कर लिया। फिर वो अपने हिसाब से 10 15 20 पॉइंट्स पे टीपी कर लें, या तो M5 का स्ट्रक्चर चेंज का वेट करें, जैसे ही हो टीपी कर लें। ठीक है, पहला सिनेरियो तो ये है जो बहुत ही सिंपल और क्लियर सिनेरियो है, मैंने आपको बता दिया। मैं एक दफ़ा और रिपीट कर लेता हूँ ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो। देखें, गोल्ड ओपन होने के बाद कुछ भी करता है, वो नीचे आ जाता है लोज उठाने, लो स्वीप करेगा, आपको एंट्री नहीं करनी, लेवल के अंदर क्लोजिंग दे दी M15 पे, लेवल ब्रेकआउट नहीं हुआ ये वाला, आपको एंट्री नहीं करनी, आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। गोल्ड लेवल से उठ गया और अगेन लेवल पे आया रिटेस्ट करने, और आपको कोई कंफर्मेशन मिली और रिजेक्शन दिखी आपको, आप बाय करके यहाँ पे टेक प्रॉफिट कर लें। ठीक है, टेक प्रॉफिट करने के बाद आपको देखना है कि गोल्ड ने अगर हाई ब्रेक नहीं करा, हाई ब्रेक करने में गोल्ड फेल हो गया, हाई से गोल्ड रिजेक्शन करके स्लो कंसोलिडेशन शुरू कर देता है, करेक्शन, तो आपको ये जहां से उठाओ टॉप तक आपको फिबोनाची लगाना है, उसके 50-60% वाले एरिया पे करेक्शन, कोई भी कंफर्मेशन आपको मिले, आप एंट्री कर लें, और वो एंट्री आप अपनी चलाएं। ठीक है, अब फर्ज करें आप फिप के 50% पे एंट्री नहीं कर पाते, आपसे मिस हो जाती है, गोल्ड या 30% से ही उड़ जाता है, तो गोल्ड जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट करे, उसकी नेक्स्ट कैंडल देखें, नेक्स्ट या उसके बाद वाली कैंडल जैसे ही इस लेवल पे रिटेस्ट आए, आप यहां से अगेन बाय कर लें। ठीक है, पहला सिनेरियो तो हमारे सामने बाय का ये एक निकल के आ रहा है। अच्छा, सेकंड सिनेरियो क्या है, क्योंकि गोल्ड अभी ये अच्छे लेवल से उठ रहा है, अब जरूरी नहीं है कि सुबह इसको स्वीप करने आए, गोल्ड ओपन होता है, गोल्ड इसको स्वीप करने नहीं आता, यहीं रहता है, और डायरेक्ट अचानक से इस लेवल पे आता है, आप देख रहे होते हो बाय का वेट, और ये ब्रेकआउट कर जाता है। लेवल ब्रेकआउट कर ले, कोई मसला नहीं है, आप रिलैक्स रहें, लेवल ब्रेकआउट करे, इस लेवल का रिटेस्ट देने आए, बाय कर ले, यहां से आप बाय कर सकते हैं अगेन। सेकंड सिनेरियो आपके पास ये निकल के आ गया। अब हमें सेल कैसे देखनी है और क्यों देखनी है। देखिए, मैं सेल अवॉइड करता हूं, लेकिन सेल भी बन सकती है, क्योंकि जाहिर है गोल्ड है और फाइनेंशियल मार्केट है, तो इसको हमें दोनों तरफ देखना पड़ेगा कि यार बाय में कैसे ट्रेड हम कर सकते हैं, सेल में कैसे। बाय के मैंने आपको सिनेरियो बता दिए, अब आ जाते हैं हम सेल पे। मार्केट खुलती है, मार्केट खुल के हाई स्वीप करके क्लोजिंग अंदर दे देती है, और मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, लेकिन ब्रेक करती है विद वॉल्यूम, करेक्शन मूव में नहीं। अभी ये जिस स्टाइल में आया ना, ये इस स्टाइल में नहीं आना चाहिए, हाई स्वीप करने के बाद तेज वॉल्यूम से ब्रेक करना चाहिए इसे। वॉल्यूम से ब्रेक कर दिया इसने इस लेवल को, देन आपने क्या करना है, फर्ज करें गोल्ड खुला, खुल के जो भी करा इसने, हाइस लिए, हाइस लेने के बाद इसने लेवल ब्रेक करा, लेवल ब्रेक करने के बाद इस लेवल पे अगेन किस तरीके से आ रहा है आपने ये देखना है। अगेन गोल्ड इस लेवल पे आ रहा है करेक्टिव स्ट्रक्चर बनाता हुआ, यहां पे आपको कोई एविडेंस मिला, कोई भी एविडेंस, कोई भी कंफर्मेशन मिली, रिजेक्शन दिखी, यहां से आप सेल लेंगे, और वो सेल आप चलाएंगे 3460 तक मिनिमम। ठीक है, 3460 तक आप सेल चलाएंगे, मार्केट 3460 पे आ गई, तो 3460 पे भी आपको क्या करना है, सिंपल, ये अच्छा लेवल है हमारा, बहुत अच्छा लेवल है, इवन यहाँ पे और यहाँ पे आ गई मार्केट, तो हमें यहाँ से एक नई रैली मिल सकती है, और वो रैली 4200 इजीली चली जाएगी, आप बेफिक्र है, 4200 कोई बात ही नहीं होगी इसके लिए फिर जाना, इवन 4300 भी गोल्ड जा सकता है, बट उसके लिए इन दो लेवल्स पे आना ज़रूरी है। यहाँ से मुझे मुश्किल लगता है, यहाँ से ये मैक्सिमम अगर जाएगा तो ये 4150 तक जा सकता है, देन 4150 से एक बड़ी करेक्शन कर सकता है। अभी इसको 4200 4300 जाने के लिए करेक्शन बड़ी रिक्वायर्ड है। अब वो कब करता है देखें, हमें ये नहीं पता, अब वो कल करता है, परसों करता है, जब भी करे क्या पता रेंज बना लेता है, तो आप अभी इसका कुछ नहीं कर सकते। बट मैं आपको ये बताता हूं, अगर ये इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता, तो ये 4150 तक इजीली जाएगा 4150 तक आप ट्रेड अपनी चला सकते हैं बाय की। अगर इस लेवल को गोल्ड इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है,
तो आपको क्या करना है, इस लेवल पे रिएक्शन का वेट करना है। इस लेवल पे रिएक्शन मिला, आपने यहां से बाय पकड़नी है, पहला टेक प्रॉफिट होगा इस लेवल पे आपका, ठीक है। अब देखें, बाय पकड़ने के बाद भी यहां तक बाय क्यों नहीं चलानी, उसका मैं आपको जवाब देता हूं। आपको गोल्ड के मूव को फॉलो करना है। आज ये जिस तरीके से ऊपर आया ना, ये सिर्फ शॉर्ट स्क्वीज हुए हैं। ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है गोल्ड का ऊपर आना, मुझे खास तौर पे नहीं पसंद। हाँ, इम्पल्सिव वे में आता गोल्ड, बड़ी बड़ी इम्पल्स मारता, करेक्शन करता, फिर इम्पल्स, फिर करेक्शन, फिर इम्पल्स। ये एक अंदाज है गोल्ड का, बट ये गोल्ड ने जिस तरीके से ये ऊपर आया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अभी क्या, गोल्ड आप फर्स्ट करें, गोल्ड इस लेवल को ब्रेक डाउन कर जाता है, ठीक है, ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है, आप लेवल पे आता है, आप यहाँ से सेल यहाँ पे पकड़ लेते हो। देन इस लेवल पे आपको कंफर्मेशन मिलती है, रिएक्शन मिलता है, आप इस लेवल पे बाय कर लेते हो। और वो बाय इम्पल्सिव मूव, फास्ट मूव यहाँ पे आता है, तो आपने यहाँ पे टेक प्रॉफिट करा। देन आपको वेट करना है करेक्शन का। गोल्ड ने करेक्शन कंप्लीट करी, तो करेक्शन के एंड पे आप बाय करें कंफर्मेशन देख के, और एल्स इस लेवल को ब्रेकआउट करें, रिटेस्ट करें, तो फिर बाय करें हाई तक, ठीक है, हाई तक बाय करें, हाई ब्रेक करें, रिटेस्ट करें, अगेन बाय। इस तरीके से आप अपनी बाय चला सकते हैं, ठीक है। और अगर गोल्ड इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है, ठीक है, आप देखें, अब उस पर आपको कैसे ट्रेड लेनी है, अब मैं बताता हूँ। ये लेवल ब्रेक किया, कंफर्मेशन पे आपने यहाँ से सेल पकड़ी इस लेवल तक, इस लेवल पे आपको बाय की कंफर्मेशन मिल गई, आपने यहाँ पे बाय पकड़ ली, आपने बाय पकड़ी, लेकिन गोल्ड अच्छे अंदाज में ऊपर नहीं गया, लेवल तक आ गया, स्लो स्लो आया, इस लेवल पे आपने टेक प्रॉफिट कर दिया। अब आपको देखना है इस लेवल पे गोल्ड क्या कर रहा है। इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा, लेवल से रिजेक्ट होके रिटेस्ट करा, अगेन आप यहां से सेल लेंगे। अब जो सेल लेंगे, वो फिर आप एक चीज मेक श्योर करिएगा, फिर वो सेल इस लेवल पे नहीं रुकेगी, नहीं, किसी सूरत नहीं रुकेगी। फिर आप वो सेल चलाइएगा एटलीस्ट 3430 तक, 3440 तक, इस लेवल तक गोल्ड की सेल आएगी, फिर इजीली आएगी। और मैं तो चाह रहा हूँ इस लेवल पे गोल्ड आ जाए, मुझे इस लेवल पे गोल्ड मिल गया, मैं 4200 से पहले अपनी जो स्विंग ट्रेड्स हैं वो बंद नहीं करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेवल्स को अपने प्ले करें फिलहाल। तो गोल्ड में ये है, और इसके अलावा अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखें 1 आवर खुल जाए, 1 मिनट। ये पहला लेवल मैंने बता दिया, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 लेवल मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गोल्ड को मज़ीद पुश करना है 4200 4300 के लिए, तो उसको एटलीस्ट इन 2 लेवल्स में से किसी एक लेवल पे आना पड़ेगा, और वहाँ से इसको जाना पड़ेगा। यहाँ से अगर ये चले जाता है, सुबह आप बाय कर लेते हैं, ब्रेकआउट पे बाय करते हैं, यहाँ से बाय करते हैं, तो आप 4150 तक चला सकते हैं। देन उसके बाद अब आप फिर वेट करिएगा 4150 के बाद कि गोल्ड क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल से लेवल्स हैं। और अगर गोल्ड इस लेवल को ब्रेक कर देता है, वैसे कि मुश्किल लग रहा है मुझे ब्रेक करना, अगर इस लेवल को गोल्ड ब्रेक कर देता है ना, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, फिर मुझे नहीं लगता गोल्ड इस लेवल पे रुकेगा। फिर डायरेक्ट आपको गोल्ड 4900 पे मिलेगा, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। अगर गोल्ड बाय चांस गोल्ड पैनिक दे देता है कल, ठीक है, पैनिक दे देता है, ये लेवल भी ब्रेक, ये लेवल भी ब्रेक, ये लेवल भी, अच्छा देखें, एक तो होता है स्ट्रेट पैनिक देना, स्ट्रेट पैनिक में तो इजी है, पैनिक पकड़ना बहुत इजी होता है, स्ट्रेट पैनिक में तो आप घुस जाओगे। स्ट्रक्चर बनाता हुआ अगर गिरे गोल्ड, स्ट्रक्चर बनाता हुआ गिर रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाता हुआ गोल्ड गिर रहा है, इस तरीके से गिर रहा है, तो ये फिर लंबी सेल जा सकती है, ठीक है। तो आप एक चीज़ का बस ख्याल रखिएगा, गोल्ड इन 2 लेवल्स पे आ जाए तो आंख बंद करके आपने बाइंग करनी है, कंफर्मेशन देख के। 4060, 4050 वाला लेवल, ये वाला लेवल, देन आता है 4036, 4022, ये वाला लेवल। ये 2 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज़ और भी होती है, जैसे समटाइम्स होता है गोल्ड, M15 पे आपको बताता हूँ, सम टाइम होता है गोल्ड नीचे आया, आप देख रहे हो लेवल पे आपको बाय करना है, ठीक है, गोल्ड लेवल पे आया और गोल्ड ने लेवल ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। तो ब्रेक डाउन करने के बाद अब आपने वेट करना, ज़्यादा डायरेक्ट तो सेल नहीं लेनी, सेल भी इस लेवल पे आए, रिजेक्ट करे, तो आपको लेनी है कंफर्मेशन देख के।
गोल्ड ने इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया, देन अगेन इस लेवल के ऊपर आके बैठ गया, रिटेस्ट किया, आप फिर अगेन बाय करोगे यहां से, सेल नहीं देखोगे आप, ये बाय है। गोल्ड ने लेवल को ब्रेक डाउन किया, ठीक है, ब्रेक डाउन करने के बाद अगेन गोल्ड इस लेवल के अंदर आके बैठ गया, आप यहां से अगेन फिर बाय करेंगे, आप सेल नहीं देखेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि गोल्ड समटाइम्स क्या करता है, लेवल ब्रेक डाउन करता है, सेलर्स को इनवाइट करता है और चले जाता है अगेन ऊपर। ठीक है, गोल्ड का अंदाज ही यही है। तो ये छोटे छोटे सिनेरियो हैं जो जिस तरीके से आप कल गोल्ड को प्ले कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको सारे लेवल्स बता दिए, सिनेरियोज बता दिए, इस तरीके से आप गोल्ड को कल प्ले करें। मैं आपको, मुझे उम्मीद है कि गोल्ड इसी अंदाज में चलेगा, क्योंकि आज भी जो मैंने प्लान किया था उसी अंदाज में गोल्ड चला है। तो अब मज़ीद ये तीन तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन तीन तरीकों पे नज़र रखें और गोल्ड की ट्रेड्स को चलाएं। मैं एक दफ़ा और अगेन आपको ये तीनों तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका सिंपल, गोल्ड इस हाई को ब्रेक कर दे, रिटेस्ट करे, यहाँ से आप बाय कर लें। ठीक है, ये फर्स्ट तरीका हो गया। सेकंड तरीका, गोल्ड हाई को ब्रेक नहीं कर पाता, गोल्ड इस लो को उठाता है, लो को उठाने के बाद आप जैसी कंफर्मेशन देखें इस लेवल पे, यहाँ से बाय करें, यहाँ टीपी रखें, देन ये लेवल ब्रेक करे, ब्रेक पे बाय कर लें, या तो इस लेवल इस पूरी इम्पल्स के 50% से बाय कर लें। ठीक है, दूसरा सिनेरियो ये हो गया सिंपल, दोनों बाय के हो गए। थर्ड सिनेरियो क्या है सेल का, गोल्ड इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दे, यहाँ पे आए, इस लेवल पे अगेन आए रिटेस्ट करने, कंफर्मेशन देखें, सेल चलाएं। ठीक है, ये तीन लेवल्स हैं हमारे पास बहुत अच्छे। अब आप इन लेवल्स पे ट्रेड लेने के बाद आप 100 पिप चलाएं, 200 पिप, 300 पिप, 400 पिप, 500 पिप, भी आपके ऊपर है। तो आपके ऊपर है, क्योंकि होल्डिंग पावर हर बंदे के अंदर पेशेंस नहीं हो सकता। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, अगर गोल्ड इस लो को सुबह स्वीप करता है और यहाँ से आपको बाय मिलती है, तो आप एटलीस्ट इस हाई तक चलाइएगा उसको, बेशक इस हाई पे टेक प्रॉफिट करिएगा, देन उसके बाद ये हाई जब ब्रेक हो तो रिटेस्ट पे अगेन बाय कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर इस लेवल पे मिल जाए तो आप फिर देखिएगा इस लेवल तक किस स्टाइल में आ रहा है गोल्ड। इम्पल्स वाले वेव में आ रहा है तो यहाँ 60-70% बुक करें, करेक्शन कंप्लीट करें, यहाँ पे मैक्सिमम फिर बुक करिएगा। ठीक है, ये चीज़ देखिएगा। और आपने सुबह फर्ज करें यहाँ से बाई करा, गोल्ड यहाँ पे स्लो स्टाइल में आ रहा है, तो 90% इस लेवल पे बुक कर लिएगा, क्योंकि फिर गोल्ड मोस्ट प्रोबेबली शायद चांस हो सकता है गोल्ड इस लेवल को भी ब्रेक कर दे, तो 90% इस लेवल पे बुक कर लिएगा। ठीक है, लेकिन अगर गोल्ड एक अच्छे इम्पल्स वाले वेव में आ गया, 15 मिनट्स की दो तीन कैंडल्स में यहाँ पहुंच गया, तो दैट मीन्स वॉल्यूम के साथ आया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 50-60% बुक करना है, करेक्शन करे, ब्रेकआउट करे, री एंटर करें आप इस लेवल तक, यहाँ पे सारी बुकिंग कर लें। यहाँ पे सारी बुकिंग करके आप लोग रिलैक्स करें। फिर कितने पिप बन जाते हैं हमारे पास इस लेवल से, अगर गोल्ड यहाँ तक आता है 60 पिप, मतलब 60 पॉइंट, सॉरी 600 पिप्स। और इस लेवल पे आपको अगर सुबह स्वीप पे बाय मिल जाती है तो आपको इजीली 300 पिप यहाँ से भी मिल जाएंगे। ठीक है, और इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, रिटेस्ट पे आप सेल ले लेते हैं, तो सेल पे भी आपको ऑलमोस्ट 300 पिप्स इजीली मिल जाएंगे। इंटर डे का जो टारगेट होता है वो 100 पिप्स का होता है, लोग तो 50-60 पिप्स निकलवा रहे होते हैं। जितने यूट्यूबर्स को मैंने देखा है 1 मिनट का चार्ट खोल के ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, और 30 पिप पे ब्रेक इवन करा लेते हैं, 50 पिप्स पे डीपी करा लेते हैं। तो मैं देख रहा होता हूँ, मैं बोलता हूँ ये क्या ट्रेडिंग है, ऐसे नहीं होता काम। तो आप ये वीडियो को, मैं एक दफ़ा M15 पे थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ आपके लिए, ताकि आप जो है ना स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, पिक्चर ले लें, ये लेवल्स की इम्पोर्टेंट आप बना लें। मैं तीनों सिनेरियो भी ड्रॉ कर देता हूँ। पहला सिनेरियो सिंपल, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, यहाँ एंट्री। ठीक है, सेकंड सिनेरियो नीचे आया, स्वीप करा, यहाँ एंट्री, ये सेकंड सिनेरियो। ठीक है, देन थर्ड सिनेरियो, इसने इस लेवल को ब्रेकआउट करा, ब्रेक डाउन सॉरी, देन यहाँ एंट्री। ये तीन सिनेरियो हैं। ठीक है, ये सिंपल से तीन सिनेरियो हैं, आप इनको पिक्चर ले लें इन सिनेरियोस की, और इस तरीके से आपको प्ले करना है, लेवल्स ड्रॉ कर लें, और गोल्ड को फिर हम देखते हैं कल गोल्ड किस अंदाज में चलता है। वैसे मेरे हिसाब से गोल्ड को यही करना चाहिए।
तो लेकिन फिर भी गोल्ड कभी कभार किसी की सुनता नहीं है। तो लेट्स सी। ठीक है गाइस, ये इंट्राडे लेवल्स मैंने बता दिए हैं आप लोगों को। ये इंट्राडे लेवल्स हैं हमारे पास, जो हम जिस पे हम कल इजीली गोल्ड पे ट्रेड कर सकते हैं। और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, गोल्ड इन्हीं लेवल्स पे गोल्ड प्ले होगा। ये जो लेवल्स मैंने बना के दिए हैं, यही लेवल्स पे गोल्ड प्ले होगा। बस आप लोग इन लेवल्स पे नज़र रखिएगा और इन पे अकॉर्डिंगली देखें। ब्लाइंडली नहीं एंट्री करनी है आपने। इन लेवल्स पे गोल्ड आता है, ब्लाइंडली एंट्री नहीं करनी होती। ब्लाइंडली एंट्री कभी भी नहीं करनी होती फाइनेंशियल मार्केट में। कंफर्मेशन का वेट करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है, एविडेंस ढूंढना है, आपको रिजेक्शन देखनी है। ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं, देन आप एसएल रखें और एंटर करें। अब आप फर्ज करें आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, आपको 300 पिप्स का है, ठीक है। देन एसएल जो लो इसने बनाया होगा, उस लो के एक दो पॉइंट नीचे रखा जाता है एसएल। जैसे गोल्ड यहाँ से उठा है, आपने एंट्री नहीं कर पाए। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने एंट्री यहाँ कर ली होती, आपने यहाँ एंट्री कर ली होती 96 पे, ये लो है 90, तो आपको एस एल 90 पे नहीं रखना, आपको एस एल 88 पे रखना है, दो पॉइंट नीचे रखना है। क्योंकि गोल्ड अक्सर क्या करता है, जहां से उठा होता है अगेन उसके लो को स्वीप करके उठ जाता है। तो एस एल हमेशा इस तरीके से रखते हैं, लो के नीचे। ठीक है, या तो इस लो के नीचे, लेकिन वो फिर बहुत बड़ा एस एल बन जाएगा, वो आप नहीं रख पाओगे। वो स्विंग ट्रेडर्स के लिए होता है, इतना बड़ा वैसा हमें रखना भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप गोल्ड को प्ले करेंगे। एक चीज़ मेक श्योर करिएगा, ये लेवल्स पे जब भी आए मार्केट, जैसे आए इस लेवल पे, तो आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। ठीक है, आपको कंफर्मेशन एविडेंस ढूंढना है, रिजेक्शन मिले तो आपको एंटर करना है। यहाँ से भी बाय, ब्रेकआउट करे रिटेस्ट पे भी बाय, इसको ब्रेक डाउन करे, इसके रिटेस्ट पे रिजेक्शन दे तो यहाँ से यहाँ तक सेल, देन इस लेवल पे आए तो आपको अगेन बाय देखनी है इस लेवल तक। ठीक है, तो इन लेवल्स पे आपको प्ले करना है, बस दैट्स इट। आपको और कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है। कोई आईसीटी, कोई एसएमसी, मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा, बस मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, इन पे आप चलें। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप ट्रेड भी करेंगे और प्रॉफिट भी बनाएंगे। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आज की पहली वीडियो इंफॉर्मेटिव रही होगी आप सबके लिए। तो मैं भी थोड़ा सा बात करने में, मतलब थोड़े से मेरे फ्लूक्स हो रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ। तो बस आप लोग गाइस अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।